नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। आज का हमारा वीडियो है बुक रिव्यू की सीरीज़ का 15th वीडियो, जिसमें मैं लेकर आई हूं बुक PCOS अनलॉक्ड योर की टू हेल्थ विथ होम्योपैथी बाय डॉक्टर पीयू अमित उत्तम चंदानी। तो सबसे पहले तो ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर पीयू अमित उत्तम चंदानी जो हैं, ये पुणे बेस्ड एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग PCOS एंड इनफर्टिलिटी केसेस थ्रू होम्योपैथी। एंड ये जो बुक है, दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क एंड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन 1000+ केसेस ऑफ PCOS बाय द ऑथर। तो अब इस बुक के पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली ये जो बुक मेरे पास है ये BJN पब्लिशर्स द्वारा पब्लिश्ड है इन 2024। लेकिन इसके पहले कि इस बुक के रिव्यू के लिए हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बुक ओरिजिनली पब्लिश हुई थी इन 2019 बाय स्कॉलर्स प्रेस, जो कि एक यूरोपियन पब्लिशर है, उनके द्वारा भी ये पब्लिश हुई थी। और उसके बाद ये बुक इतनी फेमस हुई कि ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इन यूरोपियन पब्लिकेशंस। 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस दिस बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। और उसके बाद इस साल 2024 में ये बुक जो है BJN पब्लिशर्स द्वारा इंडिया में रिलीज़ की गई। सो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन अबाउट द बुक। अब हम इस बुक का प्रॉपर रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बुक डेडिकेटेड है टू डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, एंड ऑल्सो डॉक्टर पीयू अमित हैज़ डेडिकेटेड दिस बुक टू द हीरोज़ ऑफ हर लाइफ। इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो प्रोफेसर डॉक्टर DB शर्मा, जो कि डीन हैं DY पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे के, उनके द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ ये लिखा गया है प्रोफेसर डॉक्टर अरुण भार्गव जादव के द्वारा, जो कि प्रिंसिपल हैं भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है पुणे महाराष्ट्र की, उनके द्वारा। इस बुक के अगर हम प्रीफेस की बात करें तो डॉक्टर पीयू अमित ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने PCOS के ही केसेस को लेकर क्यों यहाँ पर स्टडी की हुई है। साथ ही साथ उन्होंने एक्नॉलेज किया है यहाँ पर अपनी फैमिली को, एंड पब्लिशर्स नोट यहाँ पर देखने को मिलता है बाय BJN पब्लिशर्स के जो डायरेक्टर हैं मनीष जैन, उनके द्वारा। इसके बाद अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट्स में जितनी भी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को चैप्टर वाइज डिवाइड करके PCOS को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। PCOS का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो, चाहे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट है, क्या रिसर्च है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, एवरीथिंग PCOS एंड एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, जितनी भी चीज़ें PCOS से रिलेटेड है उन सबको हेडिंग वाइज डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करके कंटेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं एक चैप्टर आपको खोल के दिखाऊं तो PCOS एंड होम्योपैथिक अप्रोच, चलिए हम खोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, एंड काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर डॉक्टर पीयू ने कंपाइल करके जो है दिया हुआ है। केस टेकिंग उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, स्पेशली जो इस तरीके के PCOD के केसेस हैं या गायनोकोलॉजिकल जो भी केसेस होते हैं उनकी केस टेकिंग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको पेशेंट से ज़रूर पूछने चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है एफोरिज्म्स के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो रिपर्टरी का बताया है, यहाँ पर जो रिपर्टराइजेशन के लिए इन्होंने यूज़ किया है, बोगस रिपर्टरी बताया है, सिंथेसिस रिपर्टरी, मर्फीज़ रिपर्टरी, फाटक्स रिपर्टरी, अलग अलग रिपर्टरीज़ में क्या क्या आप ले सकते हो वो सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जब मटेरिया मेडिका की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपशॉट्स दिए हुए हैं, अपशॉट्स ऑफ फ्लैक्सिस, अपशॉट्स ऑफ कलकैरिया, अपशॉट्स ऑफ कालिका, ये बड़े इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट इस बुक का लगा वो मुझे यही पढ़ने में मज़ा आया, जो थेरेप्यूटिक्स हैं, जो मेडिसिन हैं, और ख़ास तौर से PCOS के ही सिम्टम्स जो एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, वो बहुत कमेंडेबल है अपने आप में। इसके बाद जब हम यहाँ पर नोसोड्स एंड सार्कोड्स वाला सेक्शन खोलते हैं, ये और भी ज़्यादा बेहतरीन है। कार्सिनोसिन, ऊफोराइनम एंड फॉलिकुलिनम, एक पैराग्राफ दिया हुआ है फॉलिकुलिनम का, लेकिन इतना कंसाइज वे में एक प्रॉपर, जिसको बोलते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देना एक छोटे से चीज़ में, वो बहुत खूबसूरती से दिया गया है।
तो मैं इसमें एक लाइन आपको पढ़ के दिखाऊंगी फॉलिकुलिनम की, जिसमें लिखा हुआ है एन ऑथर फ्रॉम नीदरलैंड्स हैज़ कॉल्ड फॉलिकुलिनम एज हार्मोनल कार्सिनोसिन। मतलब आप पूरी फॉलिकुलिनम को एक सेंटेंस में अगर आप बोलोगे तो यही होगा, हार्मोनल कार्सिनोसिन। तो ये मटेरिया मेडिका बहुत एनरिचिंग है एंड पीसीओएस ओरिएंटेड ही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो जनरल मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस है, ख़ास तौर से जो डाइटरी मैनेजमेंट है, वो आपको जो करना है वो भी यहाँ पर बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो इनके केसेस हैं, केस स्टडीज़ ऑफ पीसीओएस, वो उन्होंने बताया है प्रॉपर रेपर्टराइजेशन चार्ट के साथ। इन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफिक रिपोर्ट्स दिखाकर इन्होंने जो केसेस कंपाइल किए हैं, कुछ केसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही यूनिक अपने आप में अच्छी बुक है। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो भी एमडी स्कॉलर्स हैं या पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ख़ास तौर से जो गायनोकोलॉजिकल केसेस में ही डील करते हैं, वो प्रैक्टिशनर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बुक एक मस्ट है। आपको ज़रूर लेना चाहिए कि किस तरीके से एक प्रॉपर थीसिस लिखी जाती है, किस तरीके से एक रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया जाता है, उसका ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रिव्यूड सो फार। और आई मस्ट से कि जो फीमेल ऑथर्स हैं, दे आर सो अंडररेटेड। I mean, look at the amount of hard work put into writing this book. This is absolutely amazing. और इस बुक का जो सबसे अमेजिंग पार्ट है वो इसका लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ द क्लिनिकल टिप्स फ्रॉम माय प्रैक्टिस। जो उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस से कुछ टिप्स दी हैं, वो भी अपने आप में एक तड़का लगाते हैं इस बुक में। सो वेरी वेरी वेल फॉर्म्ड बुक दिस इज़। एक चीज़ है कि मैंने इनकी ये बुक यूरोपियन पब्लिशर्स जो स्कॉलर्स प्रेस हैं उनके द्वारा भी मैंने ये बुक देखी है। उसका जो कंपाइलेशन है वो अपने आप में एक्सेलेंट है। यहाँ जो बीजेन पब्लिशर्स के द्वारा इसका प्रेजेंटेशन है, ये और भी बहुत अच्छा किया जा सकता था। मतलब जिस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है इस बुक में, उसके कंटेंट को देखते हुए इसका प्रेजेंटेशन और भी बेहतर हो सकता था। तो लेकिन फिर भी अगर आप कंटेंट वाइज बात करें तो दिस बुक इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ अ मस्ट फॉर ऑल द रिसर्च स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स हु आर स्पेशली डीलिंग विद सच टाइप ऑफ केसेस, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी केसेस। तो ये एक मस्ट बुक है। और इस बुक की पॉपुलैरिटी अपने आप में, मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ, इसी बात से प्रूव होती है कि इस बुक को 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जा चुका है बाय यूरोपियन पब्लिकेशंस। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर पीयू अमित फॉर एन एक्सेलेंट बुक। एंड अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बीजेन पब्लिशर्स की वेबसाइट पर और अमेज़ॉन पर, दोनों पर ही अवेलेबल है। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक। और इसकी कीमत है 245 रुपीज़, विच आई थिंक इज़ वेरी रीज़नेबल। सो दिस वॉज इट। अगर आप ख़ास तौर से गायनोकोलॉजिकल केसेस में डील करते हैं और सिर्फ पीसीओएस केसेस ही अगर आप देखते हैं तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट बाय है, क्योंकि होम्योपैथी में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है ऑन पीसीओएस, ये सारा कुछ इस बुक में कंपाइल किया गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही हमें ये भी बताएं कि क्या आपने ये बुक कहीं पढ़ी है, और अगर हाँ तो आपकी इसके बारे में क्या राय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।